राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को निराशा मिली। राजस्थान में बीजेपी 25 में से महज 14 सीटों पर ही सिमट गई और 11 सीटें हार गई। 25 सीटों में से 11 सीटों पर हार के कारणों के बाद भाजपा ने हाई लेवल का मंथन किया। बीजेपी दफ्तर में सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा हुई तो फीडबैक सामने आया कि ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। भाजपा दफ्तर में 2 दिनों से जारी इस कवायद में हार के कारणों पर रिपोर्ट तैयार की गई। भाजपा के इस मीटिंग में हार के कारणों की चर्चा के बाद ये सामने आया कि विपक्ष ने आम जनता में आरक्षण खत्म करने का डर पैदा कर दिया। इसके चलते बीजेपी का वोट बैंक विपक्ष की तरफ चला गया। अधिकांश सीटों पर हार के कारणों की बड़ी वजह इस बार कांग्रेस का जनता के बीच नैरेटिव बनाने में कामयाब रहना रहा। भाजपा के 400 पार के बाद संविधान में बदलाव की बात भी कही गई। यही वजह है कि रिजर्वेशन खत्म होने के डर से SC/ST वोट बैंक भाजपा से छिटक गया, जिसका असर अधिकांश सीटों पर दिखाई दिया। इसके अलावा इस बार जातीय समीकरणों के लिहाज से जाट वोट बैंक की भाजपा से नाराजगी भी भारी साबित हुई। राजस्थान में इस बार कांग्रेस के 5 जाट नेता सांसद का चुनाव जीतने में कामयाब रहे। भाजपा की हार के कारणों पर अलग अलग सीटों पर कहीं आपसी गुटबाजी तो कहीं संगठन की निष्क्रियता भी बड़ी वजह रही। इससे पहले कल दिन भर भाजपा दफ्तर में 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों की चर्चा की गई। टोंक, सवाई माधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और दौसा सीटों पर हार की समीक्षा की गई थी। बैठकों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, राष्ट्रीय संगठन V सतीश और डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे। अलग अलग सीटों पर लोकसभा प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष, विधायकों से फीडबैक भी लिया गया।